यहाँ तक तो बात चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आ चुका है और क़ुरबानी भी सर पर है, इसलिए मुनासिब ये है कि क़ुरबानी से मुताल्लिक़ चंद मसाइल बता दिए जाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में आवाम शुकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला हैं या आवाम को उनका इल्म नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी मरतबा गलतियाँ वाक़ हो जाती हैं। सबसे पहला जो मसला है वो क़ुरबानी के वजूब का मसला है। बहुत से लोग ये समझते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर क़ुरबानी नहीं है, या क़ुरबानी करवाते भी हैं तो क़ुरबानी किसी और के नाम करवाते हैं जिस पर क़ुरबानी वाजिब ही नहीं होती है, और जिस पर वाजिब होती है उनके नाम क़ुरबानी ही नहीं होती है, इस वजह से गुनहगार होते हैं। तो इसलिए मसला अच्छी तरह समझ लें कि क़ुरबानी हर उस आक़िल बालिग़ मुसलमान के ऊपर वाजिब है जो साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बक़द्र मालियत हो, या इतना उसके पास माले तिजारत दुकान है, दुकान के अंदर इतना सामान है कि वो 52.5 तोला चांदी के मालियत के बक़द्र है, और 52.5 तोला चांदी की मालियत रमज़ान में हमने मालूम किया था 33,600 रुपया है। कितना है? 33,600 इतना। अब उसमें हो सकता है भाई 1,000 घट गया हो, 1,000 बढ़ गया हो, चूँकि सोना चांदी घटता बढ़ता रहता है, ये माले नामी है, आप जाकर के आज मालूम कर लें और फिर अपना बैंक बैलेंस ज़रा चेक कर लें कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास 33,600 रुपया भी नहीं है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर है, चाहे माले तिजारत की शक्ल में, दुकान में जो सामान है उसकी शक्ल में, या ज़रूरत असलिया जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उससे ज़ायद कुछ सामान हमारे पास है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, एक घर के अंदर रहते हैं, एक ज़मीन लेकर के छोड़ रखा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे रखी हुई है, कोई ज़रूरत नहीं, और उसकी मालियत इतनी बन जाती है, क़ुरबानी वाजिब है। अक्सर औरतों के पास इतना गहना होता है कि जिसकी मालियत इतनी बन जाती है, लेकिन वो क़ुरबानी नहीं कराती हैं, बिल्कुल नहीं, अक्सर औरतें नहीं कराती हैं क़ुरबानी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि क़ुरबानी अब्बा के नाम होगी, अम्मा के नाम होगी, तो हर साल क़ुरबानी अब्बा के नाम करवाते हैं, जबकि अब्बा तो बिल्कुल खाली, अब्बा के पास कुछ नहीं है, और बेटा जो क़ुरबानी करा रहा है वो साहिब निसाब है, वो कमाता है और उसके पास हर महीने का 50,000 40,000 रुपया उसके पास आता है, वो अपने नाम क़ुरबानी नहीं कराता, अब्बा के नाम क़ुरबानी कराता है। याद रखें, जो क़ुरबानी कराता है अब्बा के नाम, वाजिबी क़ुरबानी ना कराने की वजह से उसका गुनाह उसके ऊपर होगा, उस लड़के के ऊपर। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? हर आक़िल बालिग़ मुसलमान साहिब निसाब के ऊपर, जिसके पास क़ुरबानी के दिनों में 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, ये 3 दिन क़ुरबानी के अय्याम हैं। इन दिनों के अंदर पहले से भी कोई पैसा नहीं था, इन दिनों के अंदर भी अगर इतना पैसा आ गया, 33,600 रुपया, 52.5 तोला चांदी, रेट मालूम कर लें, एग्जैक्ट रमज़ान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मालूम कर लें, इतना पैसा आ गया जो ज़रूरत असलिया से ज़ायद है, तो फिर उस पर ऊपर क़ुरबानी क्या है? वाजिब। चाहे जानवर को ख़रीद कर क़ुरबान करे या फिर हिस्सा ले। और एक मसला और समझ लें, जो लोग हज के लिए गए हुए हैं, जो लोग हज के लिए गए हुए हैं, वहाँ भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, किसी को कोई मसला मालूम नहीं होता है। हम तो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह देखा, अच्छे अच्छे लोग हैं, वहाँ जाकर के कोई मसला नहीं मालूम, देखने में लग रहा है जुब्बा कुब्बा सब कुछ पहने हुए हैं और मसला कुछ पता ही नहीं है। जो वहाँ क़ुरबानी होती है, जो 10 ज़ुल्हिज्जा को क़ुरबानी, वो दमे तमत्तो के तौर पर क़ुरबानी होती है। अगर आप साहिब निसाब हैं, आप हज के लिए गए हुए हैं, तो जो आपके नाम ज़ाती क़ुरबानी है वो तो ऑलरेडी आपको करना है। अब वो हाजी साहब क्या समझते हैं, अरे हमारे नाम तो क़ुरबानी हो गई, अरे ये जो क़ुरबानी हुई है ये क़ुरबानी आपकी दमे तमत्तो की क़ुरबानी है, ये क़ुरबानी जो आप घर पर रहते और हर साल आप क़ुरबानी करते थे, वो वाली क़ुरबानी तो आपको करवाना ही करवाना है, वो क़ुरबानी हाजी साहब नहीं करवाते हैं।
कहते यहाँ तो कुर्बानी हमारी हो रही है ना। अरे ये कुर्बानी आपकी दमे तमत्तु वाली है, 2 कुर्बानी करवाना है, एक कुर्बानी दमे तमत्तु वाली और एक कुर्बानी चाहे आप वहाँ करवाएं चाहे इंडिया में करवाएं, कहीं भी करवाएं, लेकिन करवाना है। कितने उज्जाज नहीं करवाते हैं क्योंकि मसले ही का इल्म नहीं है उनको। बात समझ में आ रही है? तो पहला मसला कुर्बानी के वजूब के बारे में अक्सर लोग गाफिल हैं, अक्सर औरतें कुर्बानी नहीं कराती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाईद सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वजद साअतन वलम युदही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखे और कुर्बानी न करे वो ईदगाह में हमारी नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। इस कदर अल्लाह के नबी नाराज़ हैं, ना आए नमाज़ पढ़ने के लिए, अपने घर बैठे हो। फला यक़रबन्न मुसल्लाना, हरगिज़ करीब ना आए। अल्लाह के नबी ने नून ताकीद बानून ताकीद सकीला का यूज़ किया है, जो अरबी जानने वाले हैं वो समझ पाएंगे। फला यक़रबन्न मुसल्लाना, हरगिज़ ना आए वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। दूसरा सवाल बता दें, एक साहब बैठे हुए, इन्होंने सवाल किया था, यहीं पर बैठे हुए हैं। जिद्दत पसंद लोगों ने जो मॉडर्न तहज़ीब से मुतासिर हैं, उन्होंने एक शोशा उठाया है, कुर्बानी के दिनों में बड़ी फ़िक्र उनको हो जाती है। कुर्बानी के दिनों में बड़ी फ़िक्र उनको हो जाती है। कभी स्लॉटर हाउस की खबर लिया आपने, जो गवर्नमेंट रोज़ाना करती है एक्सपोर्ट, करोड़ों नहीं अरबों का रोज़ाना होता है, उसकी खबर लिया? ऐसे लोग सोते रहते हैं। जहाँ कुर्बानी के अय्याम आते हैं तो ऐसे लोगों का इस्लाम जोश मारने लगता है और क्या कहते हैं, कुर्बानी करने से बेहतर है उतना पैसे में किसी गरीब बच्ची की शादी करा दो। माशाअल्लाह, उसी पैसे से किसी गरीब के घर चूल्हा जला दो, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। उन साहब से ये कहा जाए, कोई साहब फजर की नमाज छोड़ दें 4 रकात और उसके बजाय 2000 सदका कर दीजिए। फजर मत पढ़िए, 4000 सदका कर दीजिए। 2 रकात सुन्नत के बजाय 2000, 2 रकात फ़र्ज़ के बजाय 2000। क्या फ़ायदा अपना टाइम वेस्ट करने से? जो लोग हज पर जा रहे हैं उनसे कह दीजिए काहे पैसा वेस्ट कर रहे हैं भाई, अब तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसी पैसे में शादी करा दीजिए। तो सारे इस्लाम के जो शायर हैं वो तो ख़त्म होकर के रह जाएंगे। ये कुर्बानी शायर इस्लाम में से है, और ख़तना कराना ये भी इस्लाम की शरीयत है, ये इस्लाम की अलामतों में से है। अपने बेटे का बराए मेहरबानी आप ख़तना ना करवाइएगा, जो ये कहे उससे आप कहिए आपके अब्बा ने ख़तना करवाया ना आपका, बहुत गलत काम किया, नहीं करवाना चाहिए था। 800 रुपया दे दिया उसको, जो ख़तना करवाने वाला है, ख़तना करने वाला 800, अरे 800 रुपये में किसी गरीब के घर चूल्हा जल जाता, काहे आपका ख़तना करवाया, उतना चमड़ा भी काटा, बहुत गलत काम किया आपके अब्बा ने। और आप अपने बेटे का ना कीजिएगा ये काम, बराए मेहरबानी। देखिए करता है वो बंदा। और ये एतराज़ वो लोग करते हैं जिनकी बेटियों की शादियां जाकर के आप देखें और जिनके घरों के शादियां आप देखें, वो फजूल खर्ची का अंबार लगता है कि अल अमान वल हफीज़। और आप कुर्बानी पर नज़र करें, क्या कुर्बानी खाने के लिए है? कुर्बानी के गोश्त के बारे में हुक्म है कि 3 हिस्सा किया जाए। एक हिस्सा गुरबा के नाम, फ़ुक़रा को दिया जाए, एक हिस्सा अजीज़ रिश्तेदारों को दिया जाए, एक हिस्सा खुद इंसान खाए। कितने ऐसे लोग हैं हमारे जानने वाले, बिहार के अंदर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी होती है मदरसे की तरफ से। वहाँ के कितने ऐसे गांव हैं जो सिर्फ़ कुर्बानी के इंतज़ार में पूरे साल वहाँ के गुरबा इस इंतज़ार में रहते हैं कि कुर्बानी के अय्याम आएंगे तो हमको गोश्त मिलेगा खाने के लिए। पूरे साल उनको गोश्त नहीं मिलता है खाने के लिए। वो इलाके हैं, यहीं के फारिग हैं लाल दरवाज़े के मौलाना रेहान अल हुसैनी, आप जाकर के पूछें, सारा गोश्त उन गुरबा में तकसीम किया जाता है। आप कभी स्लॉटर हाउस की ख़बर नहीं लेते हैं। ये जिद्दत पसंद लोग कुर्बानी के दिनों में आकर के कहते हैं कि कुर्बानी करने से बेहतर है सदका कर देना। याद रखें, जो कुर्बानी के बजाय सदका करेगा, सदका करने से कभी कुर्बानी नहीं होगी, फिर से कुर्बानी करना पड़ेगा। वो सदका तो हो गया आपका और कुर्बानी फिर से करना पड़ेगा। फिर से कुर्बानी कीजिए, बकरा खरीद के लाइए, फिर से कुर्बानी कीजिए। बात समझ में आ रही है? तीसरी बात, कोई बाहर रहता है यहाँ कुर्बानी करा रहा है, या कोई यहाँ रहता है कहीं बाहर कुर्बानी करा रहा है। इस सिलसिले में मसला सुन लें,
जो कुर्बानी करा रहा है, जिसके नाम कुर्बानी हो रही है, जहाँ पर कुर्बानी हो रही है और जिसके नाम हो रही है, दोनों जगह कुर्बानी के अय्याम का पाया जाना ज़रूरी है। जो जिसके नाम कुर्बानी हो रही है वहाँ भी कुर्बानी का दिन हो, जहाँ कुर्बानी हो रही है वहाँ भी कुर्बानी का दिन हो। बात समझ में आ रही है? अब देखें, कोई यहाँ का रहने वाला है, वो सऊदी में कुर्बानी करा रहा है, सऊदी में एक दिन पहले ईद हो गई है और वहाँ पर एक दिन पहले ये कुर्बानी पहले दिन वो करवा रहा है, वहाँ तो कुर्बानी का दिन पाया जा रहा, यहाँ नहीं पाया जा रहा, इसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीक़े से कोई सऊदी में रहने वाला है, वहाँ एक दिन पहले ईद हो चुकी है, अब वो अपनी कुर्बानी इंडिया में करा रहा है, लास्ट दिन तीसरे दिन 12 ज़ुल्हिज्जा को करा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ 13 है और वहाँ एक दिन पहले ईद है, वहाँ 12 है, यहाँ पर ईद का दिन नहीं है, वहाँ पर है, लिहाजा यहाँ पे उसकी कुर्बानी नहीं होगी। दोनों जगह कुर्बानी का अय्याम का पाया जाना ज़रूरी। इस सिलसिले में बहुत कोताही पाई जाती है। बात समझ में आ रही? इसी तरीक़े से कुर्बानी का जो असल मकसद है, असल जो रूह है, उसको सब लोगों ने फरामोश कर दिया है कि कुर्बानी एक इबादत है और हमने इस कुर्बानी को रिया और शोहरत का ज़रिया बना लिया। बकरा लेकर के टहलाएंगे, जैसे एक त्यौहार आ गया है, पूरा त्यौहार के साथ साथ बकरे को दिखाएंगे कि इतने का बकरा है, रोज़ाना कितने गलियों में 40,000 मांग रहा तो 50,000 का रहा बकरा, लेकिन हम कहे 40,000 का है। अल्लाह कुरान में साफ ऐलान कर रहा है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को नहीं पहुँचता है, इसका खून अल्लाह को नहीं पहुँचता है, जिस तक़वे के साथ तुम कुर्बानी करते हो वो तक़वा अल्लाह को पहुँचता है। एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा जो नोट में बर्फ़ी लपेट लपेट के खिला रहे हैं, और वीडियो बहुत पहले से वायरल हो रहा है पूरे इंडिया में। यही बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं हाजी साहब, माला पहना पहना के सब चला गया शोहरत में, नामवरी में, दिखलावे में। ये इबादत है भाई, शिरके ख़फ़ी कहा गया इसको। कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा और उसके दिल में ये शिवा आ गया, बस उस वजह से रुकू लंबा कर दिया कि वो फ़लाँ साहब बैठे हुए हैं ना, लाओ थोड़ा सा लंबा सजदा कर दो, ताकि कहें बड़े बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, अरे माशाअल्लाह क्या लंबा सजदा। शिरके ख़फ़ी है, हदीस में से शिरके ख़फ़ी कहा गया। ये सिर्फ नमाज का मामला नहीं है, ये सारी इबादत का मामला है। और आज हमने देखें कि हमने अपनी इबादतों के साथ क्या मामला किया। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार सिर्फ दिखलावे के लिए हम खर्च कर रहे हैं। एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी तो मसले के हिसाब से हो जाएगी, वाजिब का फरीज़ा अदा हो जाएगा, लेकिन कुर्बानी का जो सवाब मिलना चाहिए उस सवाब से महरूम रहें। इसलिए अभी से अपनी नीयतें हम दुरुस्त कर लें, अभी से अपने मसाइल को दुरुस्त कर लें, अभी से अपनी नीयतों के अंदर इखलास पैदा कर लें। और अगर अब तक ये नीयत थी तो अल्लाह के सामने ज़रा सा 2 कतरे आंसू के बहाएं और अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहा करके माफ़ी मांगें कि अल्लाह अब तक तो हमने बहुत किया, अल्लाह अब मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं अपनी नीयतों को चेंज करता हूँ, आज के बाद से मैं दिखलावे के लिए क़ुरबानी नहीं करूँगा, आपके लिए क़ुरबानी करूँगा। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी पेश की थी, ये अज़ीम क़ुरबानी उस अज़ीम क़ुरबानी की यादगार आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक इशारे पर, एक ईमा के ऊपर अपने बेटे को उन्होंने क़ुरबानी के लिए डाल दिया। अल्लाह ने जब देखा कि मेरे महबूब ने मेरा हुक्म पूरा कर दिखाया, अल्लाह ने उसकी जगह दुम्बा भेज दिया, दुम्बे को ज़बह करवा दिया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचा लिया। और कुरान में कहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले एक बहुत बड़ी क़ुरबानी अता कर दी फ़िदिये के तौर पर। और उन अज़ीम क़ुरबानी की याद के तौर पर हमेशा के लिए अल्लाह ने सुन्नत को जारी व सारी कर दिया। ये बहुत अज़ीम सुन्नत है।
जो हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबे कराम ने भी पूछा अल्लाह के नबी से, अय अल्लाह के नबी, मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, क़ुरबानी क्या है? आपने फरमाया, या सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे अब्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए इस सुन्नत के अंदर कभी भी हम रिया को दाखिल न होने दें, शोहरत और नामवरी के लिए क़ुरबानी न करें, और जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है वो क़ुरबानी करे। अब्बा के नाम क़ुरबानी करें, बहुत अच्छी बात है, अम्मा के नाम क़ुरबानी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आपके नाम वाजिब है तो आप अपने नाम क़ुरबानी करें, नहीं तो आप गुनहगार होंगे। आपकी अहलिया के नाम वाजिब है, जाके ज़रा उनका जेवर ले जाके तलवाएं हाजी मुन्ना के यहाँ, देखिए कितने का बनता है। आज हमारे स्कूल में आई थी हमारा बयान सुन करके रशीदाबाद से एक अहलिया, और कहने लगी हमरा ऊपर है, हमके जेवर है? कहे हाँ सोना भी है चांदी भी है। हमके कितने का है? कहें वही होई 55,000 का। हमके 55,000 का है तब क़ुरबानी वाजिब है, जबकि वो बहुत गरीब हैं। कहते हम तो बहुत गरीब हैं। अगर 55,000 का जेवर है ना तो क़ुरबानी वाजिब। आप गरीब नहीं हैं, आप साहिब निसाब हैं, आप ज़कात नहीं ले सकती हैं। यहाँ लोग गरीब बने रहते हैं, वो साहिब निसाब रहते हैं, उनको ज़कात देंगे तो ज़कात नहीं अदा होगी। साहिब निसाब जो ज़कात जिसके ऊपर वाजिब हो वो ज़कात नहीं ले सकता, उस पर ख़ुद ज़कात वाजिब है। बात समझ में आ रही? अक्सर औरतों का ये हाल है। जाकर के चेक कीजिए अपनी अपनी अहलिया का जेवर, सबके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है और किसी साल क़ुरबानी नहीं होती है। अभी कल एक साहब थे, कहने लगे इस मर्तबा सोचा है कि अपनी अहलिया के नाम, उनका इंतकाल हो चुका है, अपनी अहलिया के नाम क़ुरबानी कराएंगे। उन्होंने कहा अपने नाम, अहलिया को राहत मिल जाए। हमने कहा अरे ठीक है, अहलिया के नाम आप करवाइए, आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। अहलिया का नाम तो नफली क़ुरबानी है ना, अहलिया के नाम तो नफली क़ुरबानी, आप उनके नाम करवाइए, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप पर वाजिब है, पहले अपने नाम तो करवाइए। हमारे ऊपर वाजिब है, करे आपके ऊपर वाजिब है, कितना पैसा आपके पास है? हमारे पास तो कई लाख रुपया, कहता हूँ आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब और आप क़ुरबानी नहीं करा रहे, और अहलिया के नाम करा रहे हैं। ठीक है, अहलिया के नाम भी करवाइए, अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दिया, अहलिया के नाम करवाइए, अब्बा के नाम करवाइए, अम्मा के नाम करवाइए, सबके नाम करवाइए, पूरी दुनिया के नाम करवाइए। अरे अल्लाह के बंदे पहले अपने नाम तो करवा ले। बात समझ में आ रही है? ये जो मिसकंसेप्शन फैला हुआ है लोगों में कि हाँ घर में हर साल अब्बा के नाम होती आई है तो अब्बा के नाम होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात, अब्बा के नाम, उनके नाम नफली होगी अगर वाजिब नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है तो उन पर वाजिब नहीं है तो नफली उनके नाम होगी। लेकिन आप कमाते हैं तो आपके ऊपर वाजिब है और आप कुर्बानी नहीं करवा रहे। अक्सर घरों का ये हाल है। बहुत से बालिग बच्चे हैं जो बाकायदा कमाते हैं, 25,000 30,000 सैलरी उनकी है, बैंक बैलेंस 50,000 है, लेकिन कुर्बानी नहीं कराते हैं। वो क्या कहते हैं? अब्बा के नाम होती है ना कुर्बानी। अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तेरे पास इतना पैसा है, या तो अपना पैसा अपने अब्बा को हदिया कर दे। इससे बचने की यही शक्ल है, शक्ल भी बता दे रहे हैं। आपकी अहलिया से कहिए कि वो जेवर जितना है वो हमें हदिया कर दे, आपको हदिया कर दे, जेवर गिफ्ट कर दे हमेशा के लिए, तब ठीक है भाई, तब अहलिया के नाम नहीं होगी। लेकिन है इतना माल तो फिर कुर्बानी क्या है? इसलिए कुर्बानी अल्लाह की तरफ से वाजिब है और इस सिलसिले में कोताही करना ये बहुत बड़ा जो है गुनाह है। इसलिए हम लोग इससे बचें और ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को लोगों को बताएं। और इस तरह की जो बातें चलती हैं कि कुर्बानी के बजाय सदका कर दिया जाए, तो ये सब जिद्दत पसंद लोगों की बातें हैं, मॉडर्न लोगों की बातें हैं। ऐसे लोगों के दामे फ़रेब में हरगिज़ ना आएँ और क़ुरबानी का फ़रीज़ा अंजाम दें। और क़ुरबानी 3 दिन है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल अज़हा यौमानी बाद यौमिन नहर। क़ुरबानी के 2 अय्याम हैं यौमुन नहर के बाद, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा। ये 3 दिन क़ुरबानी के हैं बस, और इसके अलावा चौथा दिन क़ुरबानी का नहीं है। कुछ हजरात इन दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा 13 ज़ुल्हिज्जा की क़ुरबानी पर ज़ोर देने लगते हैं, और उनसे जब कहा जाए कि हदीस पेश करो तो अय्याम तशरीक़ की रवायत पेश करते हैं। तो अल्लाह के बंदे, वो तकबीर तशरीक़ की रवायत है, क़ुरबानी की रवायत पेश कर। अरे तकबीर तशरीक़ जो पढ़ी जाती है कब से? 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक ना, वो रिवायत पेश करते हैं। तब तो इस एतबार से 9 ज़िलहिज्जा ही को जा कर के तो कुर्बानी कर ले। 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से अय्याम तशरीक़ है तो 9 ज़िलहिज्जा ही को जा कर के कुर्बानी कर ले। वो रिवायत तो तकबीर तशरीक़ से मुताल्लिक़ है।
क़ुरबानी से मुताल्लिक़ जो रिवायत है, अल अज़हा यौमानी बाद यौमिल अज़हा, क़ुरबानी के 2 दिन हैं, यौमुन नहर वाला जो दिन है 10 ज़ुल्हिज्जा, उसके बाद 10 ज़ुल्हिज्जा एक दिन, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा, ये 3 दिन क़ुरबानी के हैं। 13वीं ज़ुल्हिज्जा को कोई क़ुरबानी नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। 9 ज़ुल्हिज्जा को कोई क़ुरबानी है। तो इस तरह इन लोगों के दामे फ़रेब में ना आए। बहुत से ऐसे लोग चले हुए हैं तो गलत मसला बता देते हैं, और गलत मसला बता करके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नाजायज़ हैं उसके अंदर मुब्तला कर देते हैं। अभी एक साहब का फ़ोन आया, 2 ही 3 दिन पहले की बात है, उनकी अहलिया का मसला था, अहलिया का मसला था, दूसरा शायद दूसरी डिलीवरी थी। तो अब डॉक्टर ने कहा कि हमेशा के लिए बच्चे का जो सिलसिला है वो ख़त्म कर देते हैं। इसको बोलते हैं ज़ब्ते तौलीद। इसको क्या बोलते हैं? ज़ब्ते तौलीद बोलते हैं कि हमेशा के लिए बच्चे का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, तवालुद व तनासुल का सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगली जब पैदाइश होगी तो इसके अंदर अहलिया की जान का ख़तरा है। इस तरह उसको डराया और फिर उन्होंने फ़ौरन फ़ोन लगाया, और मैं उस वक्त किसी बयान वगैरह के अंदर था, मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हो सका। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक पता नहीं कौन साहब से मसला पूछा और उन्होंने कहा ठीक है करा सकते हैं, और उन्होंने अपनी अहलिया का हमेशा के लिए ज़ब्ते तौलीद करवा लिया। अब मैं जब फ़ारिग हुआ और उनका मैंने मैसेज देखा तो देखा कि वो मसला पूछ रहे हैं। मैंने मसला बतलाया, इस्लाम के अंदर नाजायज़ और हराम है। अब वो फ़ौरन फ़ोन किए, कहने लगे हम तो करवा लिए। वे किससे पूछे? कहने एक मौलाना साहब थे, उन्हीं से पूछ रहे हैं। नाजायज़ हराम है इस्लाम। अगर कोई ऐसी बात भी हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है अहलिया को, इसका ख़तरा है, तो टेम्परेरी तौर पर 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उसके लिए किट आती है, वो लगा दी जाती है कि 4 साल तक के लिए बच्चा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए माने तदाबीर, जो हमल की तदाबीर हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। सहाबा अज़्ल किया करते थे, लेकिन एक शक की बुनियाद पर, एक तवहुम की बुनियाद पर हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो निज़ाम है उसे दरहम बरहम कर देना, इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल सरासर नाजायज़ है इस्लाम के अंदर। और ये लोग तो ऐसा करते ही। अभी मेरी दूसरी विलादत बच्चे की हुई है और सारे डॉक्टर ने फोर्स किया मुझे, मैंने कहा हरगिज़ नहीं करवाएंगे, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे देखा जाए तो तू भी तो कल मर सकता है, तू करवा ले अपना। बहुत से शुकों को शुभात हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। समझ में आ रहा है? तो ये लोग इस तरह की चालें चलते हैं ऐसे मौके पर, और उस वक्त इंसान थोड़ा नर्वस होता है, उसका फ़ायदा उठा करके शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करवा लेते हैं। ऐसे मौके पर स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है, और सही उलमा से मसला पूछा करें, न दीन का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे दवा लेने जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, झोला छाप से नहीं लेते हैं। जब दीन की बारी आती है तो हम लोग पता नहीं किस किस से मसला पूछ लेते हैं। हमारी अहलिया को फला साहब ने बता दिया, हम अमल करने लगे। अजीब सूरत हाल है। तो दीन हमारे घर की शरीयत की लौंडी थोड़ी ना है कि किसी ने बता दिया, कुछ बता दिया, बस हमने सुना, अमल करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अभी कल एक साहब मिले, कल हमारे वो तफसीर में एक मतलब आए थे, अभी नहीं आए। उनको किसी ने बता दिया इमाम साहब के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, और वो कई महीने से पढ़ रहे हैं, हराम कर रहे हैं। कल हमारे घर आए हुए थे तो हमसे कहने लगे कि वो एक साहब मिले थे, उन्होंने बता दिया। हमने कहा उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। सूरह अनफाल से पहले अल्लाह ने फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह का जब कोई हुक्म आ जाए तो बस इसके आगे नहीं जाना है, ये अल्लाह के नबी का इरशाद है। कुरान में जब कोई हुक्म ना मिले अब उसके आगे हदीस को लेना है, जबकि यहाँ तो हदीस भी मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा क़रा अल इमाम फ़अनसितू, जब इमाम क़िराअत करे तो खामोश रहो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, पेटेंट रिवायत, सही रिवायत है। और आपने जो रिवायत पेश की है वो इब्ने माजा की बहुत हद दर्जा की ज़ईफ़ रिवायत है। मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब फ़लम युसल्ली। अरे अल्लाह के बंदे, कुरान की आयत नज़र नहीं आ रही, मुस्लिम शरीफ की रिवायत नज़र नहीं आ रही, हर जगह तो बुखारी बुखारी, अब यहाँ इब्ने माजा।
अब कहाँ गया बुखारी का बुखार? चुप, साइलेंट। या आपकी मस्जिद के पास ये पता नहीं कौन आदमी आ गया, मैं वहीं से गुजर रहा था, यहीं के 2 आदमी थे बेचारे, उनको परेशान किए हुए था, इमाम के पीछे क़िरात करना, इमाम के पीछे। अब वो बेचारे भोले भाले आदमी तबलीग से जुड़े हुए हैं या फिर बैठ जाते हैं कभी कभी यूं ही, चलो आज थोड़ा सा दीन सीख लेते हैं, मुसलमान है तो क्या? मुसलमान का मतलब पूरा दीन नॉलेज होना चाहिए ना हमको कि एज आ मुस्लिम हमको कैसे ज़िंदगी गुजारना है। लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा सीख लेते। अब वो बेचारे परेशान करें, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं क़िरात, नहीं नमाज नहीं होगी तुम्हारी, नमाज नहीं होगी। अब वो मैं इत्तेफाक से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि वो मुफ्ती साहब जा रहे हैं, मुझे बुला लिया। हाँ, करें कि ये साहब कह रहे हैं कि इमाम के पीछे क़िरात करना है। अच्छा, मैंने कहा कुरान की आयत आपने पढ़ी है? कहा नहीं। हमने कहा चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप तर्जमा कर दीजिए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा कीजिए। क्या तर्जमा नहीं पता है? अच्छा, तो मुस्लिम शरीफ की रिवायत मन क़रअल इमाम फ़अंसितू, नहीं मालूम। हमने कहा जो हदीस आप बता रहे हैं ज़रा उस हदीस को पढ़ दीजिए, कि हदीस भी नहीं मालूम है। ये सूरत हाल है। और ऐसे लोगों की बातों को सुन करके हम उसको अपने नमाज का जुज़ बना लेते हैं, उसको अपने दीन का जुज़ बना लेते हैं, उस पर अमल करने लगते हैं। इतना हल्का हमारा दीन हो गया है। थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम आके पूछ नहीं सकते हैं? इतना हल्के में हमने अपने दीन को ले लिया है। कोई भी कुछ कह देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में दाखिल हुए, एक ऐसे ऐरू गैरू इंसान खड़ा होकर मिंबर पर तकरीर कर रहा था, उसका गरीबान पकड़ करके बाहर निकाला। किसने तुझे इजाज़त दिया है तकरीर करने के लिए? किसने बताया तुझे? किसने हक़ दिया है तुझे बोलने के लिए? इल्म है तुझे शरीयत का? जब नहीं मालूम है तो हदीस पढ़ करके उसका तर्जमा कर रहा है। ऐसे लोग शरीयत का कबाड़ा करते हैं। अब उन साहब की जो नमाज महीनों की ख़राब हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बिल्कुल दीन के बारे में मोहतात रहें। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दिया और बस हमने उसको अपनी शरीयत का जुज़ बना लिया। जैसे बीमार होते हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो कोई साहब कह दिया फला गोली खिला दो, तो नहीं खिलाते हैं, जा कर के डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जैसे जिस्म और बॉडी के बारे में हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ऐसे दीन के बारे में और अपनी शरीयत के बारे में भी एक्टिव रहें। इतने हल्के ना रहें कि कोई भी कुछ बता दे और अमल करने लगे। चाहे सिर्री हो चाहे जहरी हो, इमाम क़िरात कर रहा है ना। कुरान में ये तो नहीं कहा गया कि इमाम आहिस्ता क़िरात करे तो करो और अगर जहरी क़िरात करे तो ना करो। अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं फरमाया इदा क़राल इमामु जहरन फ़अंसितू व इदा क़राल इमामु सिर्रन फ़लम अंसितू। ये तो नहीं फरमाया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी ने तो मुतलक़ फरमाया ना, इदा क़राअल इमाम, जब इमाम क़िरात करे, सिर्री करे कि जहरी करे, मुतलक़ फरमाया है। और तुम कहते हो कि जहरी करे, दलील लाओ, दलील पेश करो। बगैर दलील के थोड़ी ना बात मानी जाएगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। जितने इस तरह के लोग हैं, मैंने तो कई बार कहा, साफ कहा, मेरे सामने आकर के बात कर ले। कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है, खाली अवाम को गुमराह करते हैं। जितने भी हैं सब नालायक, जिनको ना कुरान का इल्म है ना शरीयत का। अभी कुरान खोल करके एक आयत पेश कर दूं, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। कुरान का तर्जमा नहीं कर सकते हैं। किसने तुमको हक़ दिया है शरीयत का इल्म बताने का? इस ज़ुबान के अंदर आग की लगाम पहनाई जाएगी, आग की। इतना हल्का लिया है आपने। जिसने गलत मसला बताया, इनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इससे ज़्यादा मुझे अफसोस उन लोगों पर होता है कि कोई भी कुछ कह देता है तो हम लोग उस पर अमल करने लगते हैं। बहुत अफसोस होता है मुझे, क्यों आप लोग ऐसा करते हैं? कोई भी कुछ बता देगा आप अमल करने लगेंगे। भाई दीन है ये, दुनिया से ज़्यादा इसको अहमियत दीजिए। चलिए उसमें दवा गलत खा लिया तो दुनिया का नुकसान होगा, इधर दीन का नुकसान हुआ तो अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? एक साहब का इंतकाल हो गया, इसी मस्जिद में रहते थे, तफसीर में बाकायदा बैठा करते थे। एक साहब ने मसला बता दिया उनको, कई सालों तक उनकी नमाज ही नहीं हुई है। मैं सुना तो मेरी आंख में आंसू आ गए। कई साल तक की उनकी नमाज नहीं हुई है।
माजूर का मसला है, वो मसला ही गलत बताया गया उनको। उन्होंने कहा ऐसे एक साहब से पूछ लिया था। मैंने कहा क्यों आपने पूछा एक साहब से? एक एक मसले के लिए रातों रात जाग करके हम लोगों को मेहनत करना होता है, एक एक मसले के लिए। एक मसला आया था, मैं इफ्ता के साल में था, दारुल इफ्ता के अंदर 6 महीने के अंदर कम से कम 20 मुफ्तियान किराम ने मिल करके 6 महीने के अंदर उसे हल किया है, एक मसले को। आप लोगों ने मजाक बना रखा है, एक मसले को मैं बता रहा हूँ। इतना आसान नहीं होता है, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं मुझे भी नहीं मालूम होते हैं, उसके अंदर मशवरा करना होता है, डिस्कस करना होता है। इतनी आसान नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है भाई, इसलिए शरीयत के बारे में बहुत मुहतात रहें, वरना इसका कबाड़ा हो जाएगा। और शैतान यही चाहता है कि हमको इधर उधर की बातों में लगा करके हमारे सारे अमाल को हब्त करवा दे, ज़ाय करवा दे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इमाम के पीछे क़िराअत करना नाजायज़ और हराम है, याद रख लें, नाजायज़ और हराम है। 8 महीने से वो हराम कर रहे हैं, 8 महीने से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।